नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचडी स्टडी सेंटर में। यह दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके बीच में क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट पेपर के पहले अध्याय के न्यूमेरिकल प्रश्न पे। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। पहला अध्याय जो आपको पढ़ाया गया है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप डिस्क्रिप्शन से या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आंकिक प्रश्नों में। ध्यान रहे, वीडियो में सिर्फ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपको लगवाए जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न है, दो बिंदु आवेश +9e, क्या है +9e, ठीक, और +e, और क्या है +e, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी यह बिंदु आवेश और यह बिंदु आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। प्रश्न आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। इनके बीच एक आवेश क्यों कहाँ रखे? इनके बीच रखना है, इसका मतलब नहीं कि इधर रखना है या आपको इधर रखना है। इनके बीच में एक आवेश हम कहाँ रखें कि यह संतुलन में रहे। ठीक है, तो मान लीजिए इनके बीच में हमने यहां पर एक आवेश क्यों रख दिया। ठीक है, तब जाकर यह पूरा का पूरा सिस्टम या पूरा का पूरा निकाय या व्यवस्था संतुलन में है। अब इस क्यू के लिए मान लीजिए जो क्यू रखा गया है यह +9e से सपोज करिए x सेंटीमीटर की दूरी पे है। आप उधर से भी मान के लगा सकते हैं कि +e से x सेंटीमीटर की दूरी पे है। वो आपके सेंस के ऊपर है कि आप क्या मानते हैं। तो हमने माना कि +9e आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर एक q आवेश रखा गया है, ठीक, जिससे हमारा पूरा का पूरा निकाय किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, अगर q कूलाम का जो आवेश हमने रखा है +9e से x सेंटीमीटर की दूरी पे, तो अब +e से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे होगा? सोचने लगे, अरे यह पूरा कितना है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इतना जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 माइनस x सेंटीमीटर की दूरी पे आएगा। ठीक, अब यह q कूलाम का आवेश के लिए चिन्ह बोला है कि ऋण कूलाम का आवेश है या ऋण आवेश है? नहीं बोला है। इसका मतलब ये क्या है? धन आवेश है। तो अब ध्यान दीजिए, +9e है, e भी प्लस है, तो सजातीय आवेश हुए कि विजातीय आवेश हुए? सजातीय आवेश हुए। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो इधर +9e कूलाम के आवेश के द्वारा इस q कूलाम के आवेश पर जो बल लगेगा वो F1 लगेगा और इस दिशा में लगेगा। ठीक, दिशा आपको चित्र में दिखा दी है। अब देखिए, यह +e है और यह कितना है? +q है। यहां भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि सजातीय आवेश है। तो इधर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो +e कूलाम के द्वारा q कूलाम के आवेश पर जो बल लगेगा वो F2 लग रहा है और इस दिशा में लग रहा है। अब आप सोचिए, यह पूरा का पूरा निकाय संतुलन में कब रहेगा? जब F1 बराबर क्या होगा? F2 होगा। ठीक है, संतुलन की दशा के लिए आप लिखेंगे क्या? संतुलन की स्थिति के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? F1 बराबर F2। अब देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का हमें संबंध लिखना है। दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का हमें सूत्र लिखना है। तो वो वैद्युत बल का सूत्र हम कहां से पता करेंगे? कूलाम के नियम से पता करेंगे। तो जब कूलाम के नियम से आप पता करेंगे तो यहाँ कितना होता है? 1/4πε0, ठीक है, Q1 इंटू Q2/r² होता है। फिर तो Q1 कितना है? 9e है। Q2 कितना है? Q है r²। r क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? x है। ठीक, तो x का स्क्वायर बराबर F2 बताना है। तो फिर 1/4πε0 Q1 Q2
तो Q1 कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, Q2 कितना होगा, E होगा, अपान में R स्क्वायर, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 16 माइनस x का स्क्वायर। जो जो कटे उसको काट दीजिए, ठीक है। E Q कैंसिल हो गया। यहाँ क्या मिला, 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर। दोनों पक्षों का क्या कर लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। तो जब आप दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/x बराबर 1/16 माइनस x मिलेगा। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करिए तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिए 3 का गुणा 16 में करेंगे तो 48, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x बराबर यहाँ कितना होगा, x। ठीक है। तो देखिए 3 माइनस 3x है और यह कितना है, x है। इसको उधर लेते जाइए, कितना होगा 4x। तो 4x बराबर 48 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। मतलब +9 कूलाम के आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे हम आवेश Q को रखेंगे, या यूं कहिए कि +E कूलाम के आवेश से कितना, 16 में से 12 गया तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हम आवेश Q को रखेंगे। तब जाकर हमारा निकाय पूरा का पूरा कैसे रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहेगा। ठीक है। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारे सामने दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1×10⁻⁷ कूलाम का धन आवेश रह जाए। ध्यान से समझिए। आपको ये पता है कि अगर एक विद्युत उदासीन परमाणु है उससे 1 इलेक्ट्रॉन हटता है, ठीक है। अगर एक वैद्युत उदासीन परमाणु है उससे आप 1 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो उस पर कितना धन आवेश आता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश आता है। ठीक, यानी E के बराबर धन आवेश आता है। अगर एक वैद्युत उदासीन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश आता है। ठीक है। अतः इतने कूलाम का धन आवेश रहने के लिए हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, तो उसके लिए हम क्या मान लेते कि हमने माना n इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे थे। n गुणे E जो होगा हमारा वो Q के बराबर होगा। ठीक है। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, n आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, क्योंकि n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, मूल आवेश है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का है। और Q क्या है, कुल आवेश कितना है। ठीक। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, n गुणे E बराबर Q। तो n आपको बताना है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर Q। Q का मान ध्यान दीजिए कितना दिया है, 1 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक। n आपको बताना है तो n बराबर आप लिखेंगे 1 × 10⁻⁷ बटा के 1.6 × 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर लेते जाइए, 10⁻+19 हो जाएगा और 19 में से फिर 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10⁻12 आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10⁻12। 1 × 10⁻12 बटे कितना हो जाएगा, 1.6। ठीक। अब आप क्या करिए, यहां से 1 × 10⁻12 है बटे कितना, 1.6। आप चाहिए तो नीचे वाला दशमलव हटा लीजिए। ठीक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 से इसका मतलब आपने नीचे गुणा किया, 10 से ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻13। 1 × 10⁻13 बटे के 16। इसको आप इसमें से कोई घात ले लीजिए, उसमें भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका काम। जैसे आपने 100 ले लिया, गुणे 10⁻11 कर लिया बटे 16। अब आप 100 में आराम से भाग दे दीजिए तो कितना होगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है। दशमलव लगाए, 0 हो गया तो 16 दूना 32। तो 6.2 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है। यानी एक धातु के टुकड़े से अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर 1 × 10⁻⁷ कूलाम का धन आवेश रह जाएगा। ठीक है।
आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, ठीक। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? अब देखिए क्यों यहां जोड़ा है कि इलेक्ट्रॉन अधिक है, क्योंकि सवाल में क्या दिया है, ऋण आवेश। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका मतलब उस पर ऋण आवेश आता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। तो एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो वही सूत्र आपका जो था Q बराबर, यानी यहाँ पे देखिए हमने माना है कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, N। Q कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम। N आपको बताना है, E का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। तो यहाँ से N बराबर कितना होगा, 1/1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर लीजिए, 10 की घात माइनस 19 को ऊपर लेते जाइए, 10 की घात 19 बटा के 1.6, तो N बराबर इसको आप तोड़ दीजिए, 10 गुणे 10 की घात 18 कर दीजिए बटे 1.6, ठीक। 10 में आप 1.6 से भाग दिएंगे तो कितना आएगा, 6.25 गुणे 10 की घात 18, यानी इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, 6.25 गुणे 10 की घात 18। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ देता है कभी कभी कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। गौर करिए क्या बोल रहे हैं, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो भी इसी तरीके से हल होगा, क्योंकि प्रश्न वही है, पूछने का ढंग सिर्फ चेंज कर दिया गया है, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, 2 बिंदु आवेश 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम व 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथकतः स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे मान लीजिए कि एक बिंदु ये है जिस पर आवेश कितना है, 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश है। और इससे 1 मीटर के बाद एक दूसरा बिंदु आवेश है, वो कितना है, ध्यान दीजिए सवाल में, 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो यही क्या है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा है, इनके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहीं पे कोई आप एक बिंदु मान लीजिए ये बिंदु आप ए बी था, यहीं पे बीच में कोई बिंदु ओ है। इसी बिंदु ओ पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता कितनी है, 0 है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये मानिए कि ये बिंदु ए से बिंदु ओ जो है x मीटर की दूरी पर है। अगर बिंदु ए से बिंदु ओ x मीटर की दूरी पर है तो बिंदु बी से बिंदु ओ कितने मीटर की दूरी पर होगा, 1 माइनस x मीटर की दूरी पर होगा। क्यों, क्योंकि टोटल दूरी कितना है, 1 मीटर है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि बिंदु O पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस बिंदु आवेश के कारण भी उत्पन्न होगा, और बिंदु O पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस बिंदु आवेश के कारण भी उत्पन्न होगा। तो अगर बिंदु आवेश A के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आप पहले लिख लीजिए कितना आ रहा है। तो आप लिखोगे बिंदु आवेश A के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कितना हो रहा है, E उत्पन्न हो रहा है, E1। तो अब ये ध्यान दीजिए इसकी दिशा क्या होगी,
दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ पर आप एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना कर लीजिए। तो ये बताइए, इस धन आवेश के कारण यहाँ जो धन आवेश आप रखेंगे उस पर आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल। तो सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब E1 की यह दिशा हो जाएगी, ठीक है, AO की दिशा में। तो E1 बराबर आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और ये ध्यान दीजिए, अगर वायु में स्थित है तो K का मान 1 होता है, किसी माध्यम में है तो K रहने दीजिए। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, Q/R² होता है। तो Q का मतलब यही आवेश होता है, 5 × 10⁻⁻19 कूलम दिया है अपान R², यानी बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी है R, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से ये जो O है इसकी दूरी कितनी माने हो, यक्स, तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी बिंदु, अब आप दूसरा जो बिंदु आवेश है उस बिंदु आवेश O के कारण, बिंदु आवेश B के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र निकालिए। तो बिंदु आवेश B के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे तो E2 का मान होगा वो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होगा। फिर Q/R², तो Q का मान कितना है, 10 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 10 × 10⁻⁻19 अपॉन में R², मतलब यहां से बिंदुओं की दूरी कितनी है अब, 1 - यक्स, तो 1 - यक्स का स्क्वायर। अब इस बिंदु आवेश के कारण O पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, यहां भी धन आवेश है, बिंदुओं पर आप धन परीक्षण आवेश की कल्पना करिए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इधर को लगेगा E2, यानी BO की दिशा में लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, E1 और E2 जो है ये परस्पर क्या है, विपरीत दिशा में है। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, उसके लिए आप लिखेंगे क्या, E बराबर अंडर में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा होता है। अब थीटा क्या है, यहाँ पर E1 और E2 के बीच का कोण है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, E1 E2 एक दूसरे के विपरीत है, तो E1 E2 के बीच का कोण कितना होगा, 180 अंश। तो cos 180 अंश जब आप रखेंगे तो cos 180 अंश का मान कितना होता है, -1। तो यहाँ पे जब आप -1 रखेंगे तो ये किसका फार्मूला बनेगा, E1² प्लस E2² माइनस 2E1 E2 हो जाएगा। तो E बराबर आपको क्या मिलेगा, यहां से E1 माइनस E2 मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, तो जो यह E है इसका मान आप शून्य दिखा दीजिए। तो शून्य बराबर कितना होगा, E1 माइनस E2। अब यहां से E1 बराबर E2 हो जाएगा, यानी आपको शर्त क्या मिली, E1 बराबर E2। इसी शर्त को अब हम लोग फॉलो करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग इस शर्त को फॉलो कराते हैं। आइए अब इस शर्त को फॉलो करा दीजिए। E1 बराबर कितना है, E2। E1 का क्या मान था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 5 × 10⁻⁻19 अपॉन में कितना था, x² बराबर E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R²। तो Q का मान कितना था, 10 × 10⁻⁻19, R² कितना था, 1 - x का स्क्वायर था, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको आप यहां लिख दीजिए 5 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आप ये ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कैंसिल हो गया,
यहां से 10 की घात -19 और 10 की घात -19 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और ये 5 से ये 10 की यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब आप इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा 1 माइनस यक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो जब वर्गमूल लेंगे तो होगा 1 माइनस यक्स बराबर प्लस माइनस √2x होगा। ठीक है, एक बार धन चिन्ह ले लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। तो पहले आप धन चिन्ह ले लीजिए, तो यहां लिख लीजिए धन चिन्ह लेने पर तो 1 माइनस यक्स बराबर कितना होगा √2x। ठीक है, माइनस यक्स उधर कर लीजिए, तो 1 बराबर हो जाएगा √2x प्लस यक्स हो जाएगा। यक्स इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, तो जब कॉमन लेंगे तो बचेगा √2 प्लस 1। ठीक है, और बराबर कितना 1, तो यक्स बराबर आएगा 1/1 प्लस √2। तो यक्स बराबर 1/1 प्लस √2 का मान कितना होता है 1.414 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 2.414। और अब इसमें आपको क्या करना है, भाग दे देंगे, तो जब भाग देंगे तो आएगा 0.414 मीटर। ठीक है, अब आप क्या करिए, ऋण चिन्ह ले लीजिए। तो जब आप ऋण चिन्ह लेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ऋण चिन्ह लेने पर। तो ऋण चिन्ह में ध्यान दीजिएगा 1 माइनस यक्स बराबर कितना लिखेंगे -√2x लिखेंगे। ठीक है, तो 1 बराबर ये यक्स आपका इधर आ जाएगा तो -√2x हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना होगा प्लस यक्स हो जाएगा। तो यहां से 1 बराबर हो जाएगा, यक्स को आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब आप यक्स यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा -√2 बचेगा और प्लस 1 बचेगा। अब इस पूरे वैल्यू को आप इसके बटे में लिख देंगे, तो यक्स बराबर होगा यहाँ पे 1/-√2 प्लस 1। मतलब यह वाली जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो जा रही है, ऋणात्मक हो जा रही है। आपको क्या पूछा था सवाल में कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो वो वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बिंदु पर ही पूछा था। ठीक है, तो वो बिंदु क्या होगा, उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच होगा, या ये कह दीजिए जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 मीटर से कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच पूछा है, तो जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी ही 1 मीटर है तो जब भी आंसर आएगा वो 1 मीटर से कम ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका सही जवाब क्या आप देंगे 0.414 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल देंगे कि बिंदु आवेश ए से, यानी ए मान ले 5 × 10 की घात -19 कूलाम से 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, यम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश कितना है Q है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से त्वरित होता है। सिद्ध कीजिए कि यक्स दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग, यानी इसको मान लीजिए V बराबर √2qEx/m होगा। अब देखिए, यम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन आवेश Q एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से त्वरित होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा, u 0 होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को किससे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं, और u कितना दिया है सवाल में 0। क्यों, क्योंकि बोला हुआ है विरामावस्था से त्वरित हो रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि यक्स दूरी तय किया है, तो अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, आप यहाँ लिख सकते हैं तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी कितना है यक्स है, और यक्स दूरी तय करने में विरामावस्था से त्वरित होने के बाद हम मान लेते हैं उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। माना इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग v है, तो यहाँ लिखेंगे माना इलेक्ट्रॉन द्वारा
अर्जित वेग कितना बराबर v। तो आपको पता है गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इसमें आप बस मान रख दीजिए, इसी सूत्र में आप मान रखिए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, v स्क्वायर की जगह क्या रहेगा, v स्क्वायर ही लिखिए, ठीक। u स्क्वायर ध्यान दीजिएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2a। और यहाँ पे एक चीज ये यश जो है ये दूरी है, तो यहाँ पे दूरी कितना दिया हुआ है सवाल के अकॉर्डिंग, यक्स है। तो यहाँ पे आप कितना लिखेंगे, यक्स है, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर आपको कितना मिला, 2a यक्स। और त्वरण आपको पता है, त्वरण बराबर आप लिख सकते हैं कितना, बल बटा के द्रव्यमान, ठीक है, लिखा जा सकता है। और यह वैद्युत बल है यफ, यफ का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, QE के बराबर होता है, ठीक है। तो v बराबर यहां से कितना आ गया, अंडर रूट में 2QEx/m, यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग आपको कितना मिल गया, 2QEx/m। यहाँ पे ये जानिए कि यफ की जगह कितना रखें, QE, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब परिभाषा आपको बताए थे तो बताया गया था E बराबर F/Q, उसी सूत्र से यहाँ पे रखें F बराबर कितना, QE, ठीक है।